अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो जो है उसमें कोई मेकओवर वगैरह नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन थोड़ी सी शेयर करूँगी। ओके, 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। इस टाइम पे मैं उठी थी और सुबह में भी मैं जल्दी उठती हूँ। उस टाइम पे नमाज़ वगैरह पढ़ के और हस्बैंड का नाश्ता बना के और उनका लंच वगैरह उनको दे के भेज देती हूँ और उसके बाद मैं दोबारा सो जाती हूँ। फिर मैं उठती हूँ 10:30-11 बजे तक और सबसे पहले उठ के जो काम मैं करती हूँ वो है अपने बेड को बनाना, लाइक बेडशीट ठीक करना और कंफर्टर को तय करके रखना, क्योंकि ये कर लेने से आपका रूम जो है ना पूरा साफ़ सुथरा नीट क्लीन लगने लग जाता है। तो ये मेरी आदत शुरू से है कि मैं उठते ही सबसे पहले बेड जो है ना वो ठीक कर देती हूँ। अच्छा, बेडशीट जो है ना वो मेरी उस इतनी ज़्यादा ख़राब होती नहीं है, इतनी ज़्यादा सिलवटें पड़ती नहीं हैं। सिर्फ़ जब मैंने बेडशीट चेंज ही करनी होती तभी मैं उसको पूरा खींच के उतारती हूँ। अदरवाइज़ सिर्फ़ इस तरह से हल्का सा खींच लेने से भी बेडशीट ठीक हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने मैट्रेस के ऊपर मैट्रेस कवर डाला हुआ है, वो भी कॉटन का है और ऊपर बेडशीट भी कॉटन की होती है, तो वो दोनों जो हैं स्लिप नहीं होते। इसलिए सोने के बाद भी, सो के उठ के भी बेडशीट जो है ना वो ऑलमोस्ट ठीक ही रहती है। और यहाँ पे बेड जो है वो रेडी हो गया, साफ़ सुथरा लग रहा है और बेड को सिर्फ सी कर लेने से पूरा रूम साफ़ लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बस हाथ शाथ धो के ब्रश कर लूँगी। ओरल हेल्थ जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह उठते ही ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बेशक आपने रात में ब्रश किया है और आप कह रहे हैं कि उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया, बट स्टिल आपको सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए और उसके बाद कुछ खाना चाहिए, ताकि आपके जो दांत हैं वो ठीक रहें और कैविटी वगैरह का कोई इशू ना हो। आजकल मैं फ़ेस वॉश यूज़ कर रही थी निविया का, और ऐसा नहीं है कि एक ही कोई स्पेसिफ़िक ब्रांड होता है मैं वही यूज़ करूँ, बल्कि मुझे जब भी जाती हूँ जो नया नज़र आ रहा होता है या जो कोई अच्छा लग रहा होता है या कोई ऑफ़र में होता है तो वो मैं ट्राई कर लेती हूँ। और स्क्रब जो है वो मैं वंस इन अ वीक करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा स्क्रबिंग करने से भी आपके स्किन जो है वो बहुत, मेरी स्किन जो है वो बहुत ड्राई हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हफ़्ते में सिर्फ़ एक दफ़ा ही स्क्रब करूँ। फ़ेस वॉश हाँ डेली यूज़ हो जाता है। अच्छा, मेरी कोई ऐसी ख़ास मॉर्निंग रूटीन नहीं है। सिंपल कोई भी मॉइस्चराइज़र हो, मुझे निविया का ये जो मॉइस्चराइज़र मैंने दिखाया है, ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और सूट भी करता है मेरी स्किन को, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो ये मॉइस्चराइज़र लिया और उसके अंदर विटामिन सी के सीरम के 1-2 ड्रॉप्स डाल के सिर्फ़ फेस के ऊपर वो मैंने लगा लिया है और उसे अच्छे तरीके से लगा रही हूँ ताकि कोई ड्राइनेस वगैरह ना रहे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी सन ब्लॉक, और बहुत ज़्यादा लेडीज़ का ये मानना होता है कि सन ब्लॉक जो है, क्योंकि हमने घर में ही रहना है तो सन ब्लॉक लगाने की ज़रूरत नहीं है, जब हम सूरज की रोशनी में जाएंगे यानी कि बाहर जाएंगे तो तब लगा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। सन ब्लॉक जो है वो आपको आपकी ट्यूब लाइट्स और लाइट्स वगैरह जो लगी होती हैं, और स्पेशली जब आप चूल्हे के आगे खड़े होकर खाना बना रहे होते हैं तो उससे भी आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। तो सन ब्लॉक जो है ना वो लाजमी आप यूज़ किया करें, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा रखता है। यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और सुबह उठते ही पानी पीना जो है वो बहुत अच्छी आदत है। अगर तो आप नीम गर्म पी रहे हैं तो वो तो बेस्ट है, लेकिन मुझसे नीम गर्म पानी इतना पिया नहीं जाता, तो मैं ठंडे पानी में थोड़ा सा गर्म यानी कि उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ला के वो पी लेती हूँ 1 गिलास। तो वो भी अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ सबसे पहले मैं चाय रखूँगी बनने के लिए, क्योंकि चाय जो है ना वो मेरे लिए एक फ्यूल है। मुझे इतनी आदत है चाय की, और मैंने देखा है मोस्टली लोगों को होती है चाय की आदत, या किसी लोगों को कॉफ़ी की आदत होती है, लेकिन मुझे चाय के बगैर मेरी आँखें नहीं खुलती। मैं 8 घंटे क्या 12 घंटे भी सो के उठ जाऊँ, लेकिन अगर मुझे चाय नहीं मिलेगी तो मैं फ़्रेश नहीं होंगी। और दिन में 2 दफ़ा मैं चाय पीती हूँ, एक सुबह में और एक शाम में। मेरे ख़्याल से मोस्टली लोग इसी तरह 2 दफ़ा ही पीते हैं, लेकिन मेरे हस्बैंड को चाय बहुत अच्छी लगती है और उनको जितनी दफ़ा भी दे दी जाए तो वो उतनी दफ़ा पी लेते हैं। अ, तो यहाँ पे मैं चाय रखी है सबसे पहले, और अब साथ में मैं बना रही थी फ्रेंच टोस्ट। पहले मेरा मूड हो रहा था कि मैं पराठा वगैरह कुछ बना लेती हूँ, लेकिन फिर मैंने देखा कि ब्रेड जो है काफ़ी दिनों से आई हुई थी तो उसको ख़त्म कर लेती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा कि फ़्रेंच टोस्ट बना लेती हूँ। अच्छा, जो मैं फ्रेंच टोस्ट बनाती हूँ उसमें मैं ब्रेड, अंडा और साथ में सिनेमन पाउडर
और वनीला एसेंस और दूध इस्तेमाल करती हूँ। अच्छा, मैं बताऊँगी आपको कि मुझे अंडे की स्मेल जो है ना वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और इस वजह से मैं फ्रेंच टोस्ट पहले नहीं खाती थी। फिर मैंने एक दफ़ा रेसिपी में देखा था कि उन्होंने वनीला एसेंस डाला है और मैंने एक दफ़ा ट्राई किया, तो लिटरली वनीला एसेंस जो है ना वो बिल्कुल जो लेवल है ना फ्रेंच टोस्ट का उसको इतना ऊपर ले जाता है ना, इसका टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है, इतना मज़ेदार हो जाता है। तो आप भी लाज़मी ट्राई करिएगा अगर अभी तक आप नहीं डालते हैं वनीला एसेंस। तो वनीला एसेंस का एक कतरा और सिनेमन पाउडर तो आप जितना भी डाल दें उतना ही अच्छा लग रहा होता है। तो ये दोनों चीज़ें डाल के लाज़मी ट्राई कीजिएगा अपने फ्रेंच टोस्ट में। उसका टेस्ट आई स्वेयर इतना अच्छा हो जाता है और उसकी खुशबू बहुत अच्छी हो जाती है। साथ ही यहाँ पे मैंने हल्की सी थोड़ी सी चीनी डाली थी और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके बस ब्रेड को इसके अंदर डिप करते जाएंगे और इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। उधर मैं फ्रेंच टोस्ट का मिक्सचर रेडी कर रही थी, तो यहाँ पे मेरी चाय जो है वो उबल के गिर गई। वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि चूल्हा ठंडा हो जाए तो फिर ही साफ़ करूँ, अदरवाइज़ हाथ पे निशान पड़ जाता है जलने का। लेकिन क्योंकि अभी मुझे यही चूल्हा दोबारा यूज़ करना था तो मुझे इसको धोना पड़ा, क्योंकि अगर मैं धोए बगैर इसको ऑन कर लेती चूल्हे को तो वो और ज़्यादा जलता रहता और मुश्किल हो जाता बाद में साफ़ करना। तो इससे मैंने फटाफट उसी टाइम ही गीले कपड़े से इसको साफ़ कर दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्राइंग पैन के अंदर थोड़ा सा बटर डाला है। ऑयल में भी बना सकते हैं लेकिन ज़रा बटर में ज़्यादा अच्छा मज़ेदार टेस्ट आता है। और बस सिंपल एक एक करके आपने इसके अंदर टोस्ट डालते जाना है और उसको दोनों साइडों से अच्छा सा कलर दे देना है और आपके फ्रेंच टोस्ट जो हैं वो रेडी हो जाएंगे। अच्छा, मैंने सोचा तो था कि सिर्फ 2 ही फ्रेंच टोस्ट बनाऊँगी, लेकिन मिक्सचर जो है वो बच गया था अंडे का, तो मैंने सोचा कि एक और बना लेती हूँ और खाया जाएगा, कुछ नहीं होता। और इसी तरह हम लेडीज़ जो है ना चीज़ें ज़ाया ना हो जाएँ, चावल बचे हुए हैं, आटा बचा हुआ है, ये है, वो है। इस चक्कर में हम लोग बाज़ अवत जो है ना ओवर ईटिंग कर लेते हैं और उससे क्या होता है रिज़ल्ट कि हमारा वेट बढ़ता जाता है। देखिए, ख़ैर चीज़ों को ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, वेट की तो ख़ैर है। यहाँ पे नाश्ता जो है वो रेडी हो चुका है। चाय जो है मेरी इस टाइम तक ठंडी हो गई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं हुई थी, पी जा सकती थी, इसलिए मैंने दोबारा उसको गर्म नहीं किया। और यहाँ पे मेरे पास ये चॉकलेट स्प्रेड था तो मैंने थोड़ा सा वो भी डाल दिया है, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा लगता है फ्रेंच टोस्ट के साथ। और अगर आपके पास स्ट्रॉबेरीज़ वगैरह या रास्पबेरीज़ वगैरह या ब्लूबेरीज़ वगैरह हैं तो वो भी आप इसके साथ खा सकते हैं, उसका भी फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा लगता है। अब बस मैं आराम से बैठ के अपना नाश्ता जो है वो एंजॉय करूँगी और सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि चाय का भरा हुआ कप जो है ना वो सुबह सुबह मिल जाए तो बंदे का दिमाग जो है ना उसकी बत्ती जो है ना रोशन हो जाती है। अच्छा, मेरी आदत है कि हर मील के साथ ना मैं साथ ही बर्तन जो है ना वो साफ़ करके रख देती हूँ, धो देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर 1-2 प्लेटें भी आप छोड़ते रहते हैं ना तो करते-करते बहुत ढेर लग जाता है। तो इसीलिए मैं
सारे बर्तन जो है ना हस्बैंड ने जैसे सुबह नाश्ता किया है, उनका लंच वगैरह बनाया, तो वो मैं सुबह ही धो के फ्री होके सोती हूँ। और उसके बाद जब अपना नाश्ता बनाती हूँ तो उसको भी इसी तरह फटाफट साफ़ करके रख देती हूँ। और जितनी स्पीड में यहाँ पे वीडियो में मैंने किया है, तो काश असल में भी इतनी स्पीड हो सकती होती बंदे की और काम इतनी ही जल्दी हो जाते। नहीं खैर, ये टेक्नोलॉजी का कमाल है। और किचन जो है वो वापस से नीट एंड क्लीन हो गया। तो मैंने सोचा कि ख़ुद को भी नीट एंड क्लीन कर लिया जाए। तो मैंने यहाँ पे कपड़े देख रही थी कि कौन से पहनूँ। अच्छा, मैंने कपड़े सारे हैंग करके रखे हुए हैं, लेकिन सब इस्त्री नहीं हुए हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि इतने कंजस्टेड पड़े हुए हैं ना कपड़े के, अगर उनको आयरन करके भी आप रखो ना, तो जब निकालो तो उसमें कोई ना कोई सिलवटें पड़ी हुई होती हैं। तो बस मैंने ये वाला सूट निकाला और उसको हल्का सा इस्त्री किया था, और यहाँ पे मैं शावर लेने के लिए जा रही थी। और शावर लेने के बाद मैंने दोबारा से जो है मॉइस्चराइज़र और सन ब्लॉक वगैरह और विटामिन सी सीरम लगाया था फेस पे, लेकिन उसकी वीडियो मैंने फिर से रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि मैं सुबह वाली वीडियो में दिखा चुकी थी। और यहाँ पे मैंने जो शीइन से ऑर्डर किए थे इयररिंग्स, उसमें से एक पिंक कलर का सेट था, वो मैं निकाल के पहन रही थी। और घर में मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप बड़ी बड़ी ज्वेलरी पहनो, क्योंकि थोड़ा यहाँ का मौसम भी इतना ठंडा नहीं है, गर्म ही है। तो एक तो गर्मी भी लगती है और ज़रा छोटे छोटे इयररिंग्स में आप कंफर्टेबल भी होते हो। तो ये है आज का आउटफिट। मैंने कहा थोड़ा सा आउटफिट की ओवरलुक दे दूँ। इसके नेक के ऊपर इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ है और स्लीव्स के ऊपर इस तरह से बना हुआ है। ये जो ड्रेस था ये 2 पीस था, मैंने जलबरी से लिया था। और इसका जो दुपट्टा है ये इसके साथ नहीं है, ये मेरा किसी और सूट के साथ था, इसके साथ थोड़ा मैच हो रहा था तो मैंने चला लिया। अच्छा, जब मैं लास्ट टाइम पाकिस्तान गई थी तो मैंने कुछ ट्रक आर्ट की कुछ आइटम्स वगैरह जो हैं वो ऑर्डर किए थे। उसमें एक टिश्यू बॉक्स था और एक नेम प्लेट थी, और साथ में सॉल्ट एंड पेपर शेकर जो थे वो मंगवाए थे। और जब आप मुल्क से दूर रह रहे होते हैं ना, तो अपने जो मुल्क की ख़ास चीज़ें होती हैं ना, वो आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं। तो इस वजह से मैंने ये ऑर्डर किया था कि ट्रक आर्ट जो है वो पाकिस्तान की बड़ी ही एक प्यारी सी चीज़ है। तो थोड़ा सा अपने घर में जो है ना, एक पाकिस्तानी है तो एक एलिमेंट जो है ना इस तरह का ऐड करना मुझे लग रहा था कि अच्छा लगेगा। तो इस वजह से मैंने ये 3-4 चीज़ें ऑर्डर की थी, और ये सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत बनी हुई थी और इनका मटेरियल बहुत अच्छा था। इवन जो टिश्यू बॉक्स है इसका साइज़ काफ़ी बड़ा था। आप देख सकते हैं कि पूरा टिश्यू का जो बॉक्स है वो उसके अंदर आ गया है, फ़िट हो गया है। और अदरवाइज़ अगर आप बाज़ार से टिश्यू बॉक्स वगैरह लेते हैं तो जो टिश्यू का पैकेट है वो उसके अंदर फिट पूरा ही नहीं आ रहा होता, लेकिन ये काफ़ी अच्छे साइज़ का था। अच्छा, मैंने सोचा कि टेबल के ऊपर सब कुछ ना रखा जाए, तो मैंने ये वास वगैरह हटा लिए थे, लेकिन फिर बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। तो मैंने टिश्यू बॉक्स के साथ कैंडल्स वापस रख दी थी, लेकिन वास जो है उसको उठा के मैंने कहीं और रख दिया था। और अब ये कलरफुल सी चीज़ें ऐड कर देने से ये डाइनिंग एरिया जो है ये और ख़ूबसूरत और कलरफुल लग रहा है। सिर्फ सारा क्रेडिट जो जाता है वो हमारी सकाफ़ती जो ट्रक आर्ट है उसको जाता है। अच्छा, यहाँ पे जो नेम प्लेट मेरे पास थी वो मैंने सोचा कि यहाँ मेन एंट्रेंस के साथ लगाऊँ। तो यहाँ पे पहले मेरे पास कीचेन होल्डर लगा हुआ था, तो मैंने वो उतार दिया है, और अब ये जो नेम प्लेट है मैं यहाँ पे हैंग करूँगी। तो यहाँ पे मैं लगा के चेक कर रही थी कि कहाँ पे मुझे जो है वो ड्रिल करनी होगी। तो यहाँ मैंने निशान लगा लिया था और अब मैं ड्रिल कर रही थी। अच्छा, वैसे मुझे ड्रिल करते हुए बहुत ज़्यादा डर लगता है। हमेशा जब भी ड्रिल यूज़ करनी हो तो हस्बैंड ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सुराख ही करना था, तो मैंने ज़रा कहा कि दिल जिगरा बड़ा करके एक सुराख कर ही लेते हैं आज खुद ही। तो वो मैंने कर लिया था और इतना मुश्किल भी नहीं था, ईज़िली हो गया था। यहाँ पे मैंने स्क्रू लगा दिया है और उसके बाद उसके ऊपर मैं अपनी जो नेम प्लेट है उसको हैंग कर दूँगी। मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना ये सारी चीज़ें लगाते हुए, टिश्यू बॉक्स और ये नेम प्लेट। एक तो नाम वगैरह लिखा हुआ था तो एक पर्सनल सा टच आ गया था इसमें, तो इस वजह से अच्छा लग रहा था। और दूसरा ये हमारी पाकिस्तान की ट्रक आर्ट है, तो वो देख देख के मुझे और अच्छा लग रहा था कि घर में जो है ना वो पाकिस्तानी चीज़ें जो है ना वो आ गई हैं। तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।